प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन। देखा जाए कि जैसे कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी के बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं और दूसरे अन्य प्रोसेस होते हैं जिनकी कंट्रोलिंग बॉडी के अंदर विशेष प्रकार के केमिकल्स करते हैं, जिन्हें अगर प्लांट्स के अंदर हो रहे तो उन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स, और ह्यूमन के अंदर भी प्लांट हार्मोन्स और एंजाइम जैसी केमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर होने वाली बहुत सारी रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और परफॉर्म करते हैं, जिससे बॉडी के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिशन मटेरियल है उसका निर्माण होता है और फिजियोलॉजिकल बॉडी की ग्रोथ और उनको फिजियोलॉजिकली प्रभावित करते हैं। तो उन्हीं में से हम बात करते हैं हमारा प्लांट हार्मोन्स है। तो बेसिकली जो हमारे प्लांट हार्मोन्स और हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स which in very low concentration in plants they regulate plant development, growth, longevity, reproductive process. Here let's look at the structure and function of different phytochromes like auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, oxalic acid। हम बात कर रहे थे जो हमारा प्लांट हार्मोन्स है उसे हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। और प्लांट्स में बेसिकली देखा जाए हमारा फाइटो हार्मोन्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ये हम देख रहे हैं, ये हमारा ऑक्सिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ऑक्सिन को केमिकली हम IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड के नाम से जाते हैं और इसका जो बेसिक सब्सटेंस होता है ट्रिप्टोफैन होता है, जिसकी से ये फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट हार्मोन्स बेसिकली क्या करते हैं? प्लांट हार्मोन्स 3 परफॉर्म करते हैं: ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड ग्रोथ प्रोमोटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन 3 ऐसे फाइटो हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं प्लांट्स में। और ग्रोथ इनहिबिटर्स यानी कि जो बुरे समय में स्ट्रेस के समय डेवलप होता है, उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स या ग्रोथ इनहिबिटर्स भी कहते हैं। वो हमारा एब्सिसिक एसिड है। और ग्रोथ इनहिबिटर्स और प्रोमोटर्स दोनों का काम करता है वो हमारा इथाइलिन है। तो देखा जाए कि जो हमारा ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है और लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, जबकि इथाइलिन हमारा जो है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अब कुछ इससे रिलेटेड हमारे स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको हम अपना 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर इनकी बहुत ही कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोल, टर्पीन्स, एडेनिन्स, कैरोटीनॉइड्स एंड गैसेस इस फॉर्म में मिलते हैं। इंडोल डेरिवेटिव्स क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। टर्पीन्स में जो इनका फॉर्मेशन होता है, एडेनिन से साइटोकाइनिन का निर्माण होता है, कैरोटीनॉइड से एब्सिसिक एसिड और गैसियस फॉर्म में थायलीन जो है गैसियस फॉर्मेशन होता है। These hormones are produced in almost all part of the plants and transmitted to the various part of the plant. They act synergetically and individually. The role of different hormones can be complementary and antagonistics. Hormones play important role in the process like fertilization, photoproduction, seed germination, dormancy, along with extrinsic factors. Synthetic plant hormones are exogenously applied for control crop production. तो इस तरीके से संक्षिप्त में है कि प्लांट हार्मोन्स जो हैं किस तरीके के कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर और प्लांट्स में कौन कौन सी एक्टिविटी को जो है प्रभावित करने का काम करते हैं। तो बेसिकली हमें ऑक्सिन की स्टडी करनी है। तो ऑक्सिन बेसिकली देखा जाए जो हमारा प्लांट के जो ग्रोइंग एपेक्स होते हैं वहाँ इसका प्लांट के अंदर फॉर्मेशन होता है और वहीं पर ये काम करते हैं। तो ऑक्सिन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो जो नेचुरल ऑक्सिन होता है उसे हम बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IAA
एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA। दूसरे टाइप के जो सिंथेटिक ऑक्सीन्स होते हैं नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड 2,4-D, और तीसरा होता है हमारा 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये तीनों हार्मोन्स हमारे NAA, 2,4-D, 2,4,5-T हमारे क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीन है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीन की डिस्कवरी किसने की। तो द फर्स्ट pupil associated with the discovery of auxin, the plant hormones, were Charles Darwin and his sons Francis in 1808. Darwin described the auxin in 1888 book, The Power of Movement in Plants. तो डार्विन ने एक बुक लिखी थी, द पावर ऑफ मूवमेंट प्लांट, यानी कि प्लांट्स में मूवमेंट की, गति की पावर, क्षमता के ऊपर लिखी थी। उसमें इन्होंने ऑक्सीन की डिस्कवरी का, ऑक्सीन का एक्सपेरिमेंट किया, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था। टर्म ऑक्सीन कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्सिलिन विच मीन्स टू ग्रो। ऑक्सीन बेसिकली क्या है, हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीन्स होता है ग्रो, यानी कि वृद्धि करना। द कंपाउंड आर कंसिडर्ड ऑक्सीन इफ दे कैन कॉजेज सेल elongation in stems, have the similar physiological activity indole एसिटिक एसिड। ऑक्सीन का मेन काम होता है कि सेल elongation में वृद्धि करना स्टेम की, और यही करेक्टर जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इंडोल एसिटिक एसिड के कारण भी डेवलप होती है। In 1928, Dutch botanist Stitch went isolated auxin from the tip of oat polyptyles in the gelatin blocks. Bain described auxin and their role in the plant growth. In 1920, in 1931, Vogel and Hagen Smith isolated the three chemicals from the human urine and named the auxin A, B and heteroauxin. तो उस समय जो डिस्कवरी का दौर चल रहा था, उसी समय 1931 में वोगेल, हेनरी स्मिथ ने एक ह्यूमन अरीन से केमिकल आइसोलेट किए और उनको ऑक्सीन A, B एंड हेटेरोऑक्सीन का नाम दिया। In 1934, Vogel et al. Found the heteroauxin was actually the plant auxin and it was the chemically IIA। और बाद में उन्होंने जो हेटेरोऑक्सीन था उसको केमिकली जब स्टडी किया तो पाया कि जो IIA के केमिकल कंपोजिशन है वही इससे प्राप्त केमिकल सिमिलर है। 1937 बेंट, केनेथ एंड बी थायमिन को ऑथर्स द बुक ऑफ प्लांट हार्मोन्स कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। तो इस तरीके से हमारे ऑक्सीन की खोज हुई। ऑक्सीन आर द क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन्स विद सम morphogen like characteristics. Auxin play the cardinal role in the coordination of many growth behavioral process in the plant life cycles and essential for plant development. प्लांट के कई सारी लाइफ साइकिल्स हैं, प्लांट की फिजियोलॉजिकल है, प्लांट का डेवलपमेंट है, उसके अंदर बहुत सारी साइकिल्स जो केमिकल साइकिल्स होती हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग का काम करता है ऑक्सीन। Charles Darwin first observed the photoprotein in the polyptyle of canary grasses. F.W. Bain the first article from auxin the polyptyle seeds. जैसा मैं बताया था कि ऑक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई, वो ऑक्सीन और ऑक्सीन का बेटा, डार्विन का बेटा प्लांट्स पे डिस्कवर मतलब फोटोप्रोटेइन पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सनलाइट सीधी पड़ रही तो प्लांट हमारा सीधा जा रहा था टिप उसकी, और जैसे ही प्लांट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था वो उसकी टिप चेंज हो जाए, कई बार कट करा लेकिन वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस तरह सनलाइट था। उन्होंने देखा कि जिस सनलाइट की तरफ जो हमारा हार्मोन से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, लेकिन जो सेल वो जो बन तो रहा है वहाँ पर उधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो सेटिंग वाली साइड है वहाँ पर हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, और हार्मोन्स बनना वो सेल को इलोंगेट भी कर रहा है, जिससे कि तुम्हारी प्लांट की टिप है वो एक तरफ मूव कर जा रही है, जैसा कि हम डायग्राम में। तो जो हार्मोन्स हमारा ऑक्सीन, उसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, सेल इलोंगेशन एंड स्टेमन रूट्स, एपिकल डोमिनेंस, IAA in the apical but suppressed growth of lateral buds, induce parthenocarpy, prevent premature fall of leaf, flowers, fruits, useful in the stem cutting, grafting, initiating roots, promoting flowering in pineapple. 2,4-D widely used the herbicide killed under the beat of dicot plant without affecting monocot plant, help in the division and the xylem differentiation. तो देखा जाए इसका मेन फंक्शन क्या है ऑक्सीन का, सेल स्टेम और रूट की सेल को इलोंगेट करने का,
एपिकल डोमिनेंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पार्थिनोकार्पी यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलपमेंट होता है, यानी कि जैसे टोमेटो में सीडलेस फ्रूट्स फॉर्मेशन में इसका हेल्प करते हैं। और प्री मेच्योर लीफ और फ्रूट्स और इनका जो है लीफ फॉल वगैरह होता है उसको रोकने का काम करते हैं। और ग्राफ्टिंग यानी देखा जाए हॉर्टिकल्चर में नए प्लांट्स बनाने हैं हमें कटिंग के द्वारा, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। प्रमोट्स फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल के प्लांट्स में बिना मौसम के कोई फ्लावरिंग कराएंगे तो हम अगर उसका यूज करेंगे तो उससे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, इनिशिएशन करता है। और 2,4-D है, बेसिकली ग्रासेस को ख़त्म करने के लिए जो हमारे सिंथेटिक ऑक्सीजन है हर्बिसाइड का उपयोग सब बताया चुके। रोल क्या है इसका, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डिफ्रेंसिएशन, ये सभी जो है ऑक्सीजन के इसमें इंपॉर्टेंट उपयोग करता है। और अगर देखा जाए कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑक्सीजन के प्लांट को, हम देख सकते हैं कि पहला जैसे हम बता चुके हैं सेल प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स स्टिमुलेट इलॉन्गेशन ऑफ सेल्स इन सूट। पहली बात क्या करता है, ये सेल्स को स्टिमुलेट करता है, प्रोत्साहित करता है लंबाई बढ़ाने के लिए। वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फोटोट्रॉपिक कर्वेचर वेयर द यूनिडायरेक्शनल लाइट यूनिट डिस्टर्ब द ऑक्सीजन द स्टेंटिव। और जो हमारा सनलाइट है उसकी वजह से टिप है हमारा, वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन का वो अनइक्वल रहता है और उसकी वजह से मूवमेंट होता रहता है। और जो लाइट की साइड है उधर कम होगा और इधर साइडी साइड उधर ज़्यादा इफेक्ट होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सेट साइड काजिस सेल साइड इलोंगेट, और ज़्यादा कंसंट्रेशन वजह जो हमारा साइडी साइड है उधर सेल्स की जो इलोंगेशन जो उसकी लेंथ है उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे टिप जो है एक तरफ डाइवर्ट हो जाती है। मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेल इलोंगेशन ड्यू टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक सॉल्यूट्स ऑफ द सेल्स बाय रिड्यूसिंग द बॉल प्रेशर्स, बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल्स, बाय इंक्रीजिंग द बॉल सिंथेसिस and including the synthesis of specific DNA dependent a new mRNA and specific enzymatic proteins, a lateral bringing about the increase in the cell plasticity and extension resulting ultimately in cell enlargement। अब हम देख सकते हैं कि जैसे डीएनए की मैसेज आया है कि कोई काम होना है, तो डीएनए क्या करता है, इनहेबिटेड बाय द एक्टिनोमाइसिन डी, जैसे देंगे तो वो डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से राइबोसोम को मैसेज जाएगा, इनहिबिट द प्यूरोमाइसिन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एक्टिंग सेल वॉल, और एंजाइम एक्टिविटी होगी। इस तरीके से ये सेल को इलाज करने में अपना रोल प्ले करता है। एपिकल डोमिनेंसी, इट हैज बीन द कॉमन ऑब्जर्वेशन इन मैनी वेस्कुलर प्लांट्स स्पेशली tall and sparsely branched ones, that if the terminal bud intact growing the growth, the lateral bud just below the remain suppressed. Removal of apical bud result in the rapid growth of the lateral buds. This phenomena, which apical bud dominate over the lateral buds, does not allow later to grow, the called apical dominance। होता क्या है, प्लांट नॉर्मली ग्रो कर रहा होता है, टिप के ऊपर एपिकल पार्ट में ही हार्मोन्स बनता है और वहीं पर ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन अगर एपिकल पार्ट को रिमूव कर दें तो लेटर ब्रांच में भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसी फिनोमिना को एपिकल डोमिनेंसी कहते हैं। इसको लेके जो हमारा थाइमिन और स्पॉगू थे, उन्होंने 1934 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको उसमें एक्सप्लेन किया गया है। It is now generally the inhibitory effect of oxygen from the shoot apex on the lateral buds is not directly but indirectly possible through the involvement of other growth hormones and cytokinin, abscisic acid। तो देखा जाए डॉर्मेंसी के लिए केवल अकेला हमारा ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अतिरिक्त साइटोकाइनिन और abscisic एसिड भी हैं जो बड डॉर्मेंसी एपिकल डॉर्मेंसी को भी कंट्रोल करते हैं। मैनी प्लांट स्पीसीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड द एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन इन द लेटरल बड स्टिमुलेट द ग्रोथ, तो उसको भी स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीजन द शूट एपेक्स मेक्स सिंक ऑफ साइटोकाइनिन व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन रूट्स। साइटोकाइनिन देखा जाए रूट के अंदर सिंथेसाइज होता है और जो एपेक्स को शूट को सिंक करने का काम करता है। बाय द डिफेक्टिंग शूट्स सप्लाई ऑफ साइटोकाइनिन इज
diverted to lateral buds, thereby the leaving buds from the apical. Application of auxin, the cut apical stem, retarded accumulation of cytokinin in the lateral buds resulting in inhibiting of the bud growth. The ratio of auxin cytokinin appear to be one key factor involved in the apical dominance. Higher auxin of cytokinin ratio suppress the growth of lateral buds. अगर हमारा साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा हो जा रहा है तो लेटरल बड की ग्रोथ को रुक जाएगी. एबीए इज वेल नोन इनहिबिटर हैज बीन ऑब्जर्व्ड द डॉर्मेंट लेटरल बड्स. और जो हमारा देखा जाए एबीए जो प्लांट हार्मोन है वो ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं कि हमारा ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी किसी भी तरीके की ग्रोथ को रोकने का काम करता है. When shoots intact, the auxin shoot apex help the maintain high concentration of ABA lateral buds, so their growth is suppressed. अगर ABA एसिड की कंसंट्रेशन टिप में बहुत अधिक हो गई है तो पक्का उसमें ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी. By removing the shoot apex, concentration of lateral buds decreases, so lateral buds growth rapidly. और अगर हाई कंसंट्रेशन को कम करना तो हम उस ऊपर की बड को अगर रिमूव कर देंगे तो लेटरल बड्स में ABA हार्मोन्स हमारा है वो घट जाएगा और उनमें तेजी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी. दूसरा माता रूट इनिशिएशन. इन कॉन्टेक्ट द स्टेम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इनोवेट द रूट इलोंगेशन ऑफ रूट्स, बट नंबर ऑफ लेटरल ब्रांच रूट्स कंसिडरेबली इंक्रीज. देयर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इनोवेट मोर लेटरल ब्रांच रूट्स. एप्लीकेशन ऑफ IAA इन लिनोलिन पेस्ट टू कट एंड ऑफ यंग स्टेम रूट्स, early extensive rooting. In fact, the growth practical importance has been widely utilized to promote root formation in economically useful plant which are propagated by cutting. तो अगर देखा जाए हॉर्टिकल्चर में नए प्लांट्स को बढ़ाने के लिए, कटिंग करने के लिए, तो रूट को जनरेट करने के लिए, रूट को स्टार्ट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हम उपयोग करते हैं. प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन. नेचुरल ऑक्सिन हैव बीन कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द एब्सिशन लेयर. तो जो लीफ फॉल होता है हमारा फ्रूट्स वगैरह में, उसको एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होता है. तो एक ऐसी लेयर होती है केमिकली जो प्लांट फ्रूट में और लीफ के बीच के रिलेशन को ब्लॉक कर देती है केमिकली और एक दूसरे के बीच की सप्लाई उसे स्टॉप कर देती है. उसी लेयर को हम बोलते हैं एब्सिशन लेयर. तो ये एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को रोकने का काम करता है. पार्थिनोकार्पी ऑक्सिन कैन बी इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स. द नेचर आल्सो द फिनोमेना इज uncommon. In such cases, concentration of oxygen in the ovaries has been found higher than in the ovaries of plants which produce fruits only after fertilization. In later causes, the concentration of oxygen in ovaries increase after pollination and fertilization. तो पार्थिव का फ्रूट देख सकते हैं. जब सीडलेस का फ्रूट चेंज होता है तो इन्हीं एंजाइम्स का यूज करके हम सीडलेस फ्रूट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे टोमेटो और वाटरमेलन को देख सकते हैं. Respiration. It has been established the auxin stimulates respiration and there is the correlation between auxin-induced growth and increased respiration rate. According to French and Beveridge, auxin may increase the rate of respiration indirectly through increased supply of ADP, rapidly utilization in ATP expanding cells. तो जिस समय हमें रेस्पायरेशन के लिए ATP की आवश्यकता अधिक होती है तो उस समय जो हमारा रेस्पायरेशन में जो ADP की सप्लाई है उसको बढ़ाने का काम करता है. Callus formation besides cell elongation, auxin may be also the active in the cell division. In fact, in many tissue cultures, the callus growth is quite normal. Continued growth of the such callus takes place only after the addition of auxin. Vascular differentiation auxin induce vascular differentiation plants. This has been also the confirmed in tissue culture experiments and from studies. Transgenic plants. Cytokinin are also known as participate the differentiation of vascular tissue. It is believed the vascular differentiation plant probably under the control of auxin and cytokinin. इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो प्लांट हार्मोन्स है वो किस तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी को इफेक्टिव करता है. अब जो हमारे हार्मोन्स हैं उसी तरीके के दूसरे केमिकल बनाए गए थे जिन्हें सिंथेटिक ऑक्सिन कहा गया था, सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स कहा गया था. उनका प्रयोग अलग अलग तरीके से कई बार हुआ है. सिंथेटिक ऑक्सिन आर द यूज द काइंड ऑफ हर्बिसाइड. ओवरडोजिंग ऑफ ऑक्सिन विल बी इंटरप्ट प्लांट ग्रोथ एंड लीड टू देयर डेथ. और अगर हमारे ऑक्सिन की जो ऑक्सिन है उनकी अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए प्लांट ग्रोथ की रोकने के साथ साथ उसकी डेथ भी हो सकती है. डाइफोलेट ऑरेंज
used extensively British force in the Malaysian emergency and American force in Vietnam was a mix of 240 and 2450. तो इन्हीं केमिकल का युद्ध जो है एक हथियार के रूप में अमेरिका और ब्रिटिश कर चुके हैं वियतनाम और मलेशियन के ऊपर. 240 compound is still the use in the throughout the same. 2450 was the more and less banned by USA Environmental Protection Act 19, जबकि दूसरे कंट्रियों में 240 को बैन कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ यूज हो रहा है. डाइऑक्सिन TCDD is the unavoidable contaminated produced in the manufacture of 2450. As a result of integral dioxin contamination, the use of 2450 product has been implicated in leukemia, miscarriage, birth defect, liver damage and other disease. तो अगर देखा जाए जो ये हम जो दूसरे सिंथेटिक केमिकल्स यूज कर रहे हैं प्लांट्स में, ये हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्टेड कर रहे हैं, जैसे ल्यूकेमिया डिजीज होती है, मिसकरेज यानी कि बच्चा जो है गिर जाता है बीच में, बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन से हो सकती हैं. तो प्लांट्स में हमें अत्यधिक केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसी सब्जियों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए जो प्लांट के साथ साथ हमारी अपनी सेहत को भी प्रभावित करने का काम करते हैं.